Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the aspirants. Welcome to Learn with Iqra Aslam. Students, Intermediate English Book 1 सीरीज में आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 द फुलिश क्वैक के इम्पॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ क्लम्प ऑफ ट्रीज, यानी कि दरख्तों के झुंड का क्या मतलब है. A place where a number of trees have grown in form of a group is called a clump of trees. यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे दरख्त एक ग्रो की शक्ल में उगे हुए हों, ऐसी जगह को clump of tree या फिर दरख्तों का झुंड कहते हैं. What was stuck in the camel's throat? ऊंट के गले में क्या फंस गया था? A melon was stuck in the camel's throat. ऊंट के गले में एक खरबूजा फंस गया था. What did the quack pretend to cure? उस नीम हकीम ने किस चीज़ का इलाज करने का दावा किया? द क्वैक प्रिटेंडेड टू क्योर गोइटर. उसने गोइटर यानी गिलहड़ की बीमारी का इलाज करने का दावा किया. हाउ डिड द क्वैक ट्राई टू क्योर द ओल्ड वुमन? बूढ़ी औरत का इलाज किस तरह से किया नीम हकीम ने? ही टाइड अप द ओल्ड वुमन्स थ्रॉट विद अ ब्लैंकेट. उसने उस औरत के गले को एक कंबल की मदद से बांधा. देन स्ट्रक द स्वॉलन पार्ट. और फिर उस सूजे हुए हिस्से पर ज़रब लगाई. विद अ मैलेट, एक हथौड़े की मदद से. विद सो मच फोर्स दैट शी डाइड एट वंस. इतनी ज़ोर से कि वो उसी लम्हे मर गई. वट वॉज द पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड अपॉन द क्वैक बाय द विलेजर्स? गाँव वालों ने उस नीम हकीम को क्या सज़ा दी? फर्स्ट दे थॉट ऑफ कैरिंग हिम बिफोर द किंग. पहले तो उन्होंने सोचा कि इसको बादशाह के सामने पेश करते हैं. बट लेटर एट द सजेशन ऑफ अ पर्सन, मगर बाद में एक आदमी के मशवरे पर, ही वॉज फोर्स टू डिग हर ग्रेव. उन्होंने कब्र खोदने पर मजबूर किया. देन दे बीट हिम एंड लेट हिम गो. फिर उन्होंने उसे मारा और जाने दिया. फॉर होम डिड द क्वैक डिग द ग्रेव? उस नीम हकीम ने किसके लिए कब्र खोदी? ही डग द ग्रेव फॉर द ओल्ड वुमन. उसने उस बूढ़ी औरत के लिए कब्र खोदी हु वॉज द विक्टिम ऑफ हिज मिस्टेकन ट्रीटमेंट, जो कि उसके गलत इलाज का शिकार हो गई थी. What did the quack do in the next village? उस नीम हकीम ने अगले गांव में जाकर क्या किया? In the next village, the quack tried to treat an old man. अब उसने एक बूढ़े आदमी का इलाज करने की कोशिश की. But before curing the man, मगर उसके इलाज से पहले, the quack said that he would do his best to cure. उसने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूँगा इसके इलाज की. But if the man died, लेकिन अगर ये आदमी मर गया, he would not be forced to dig his grave. तो उसे कब्र खोदने पर मजबूर ना किया जाए. Why did not the villagers let the old man get cured in the next village? अगले गांव में लोगों ने उसको इलाज की इजाज़त क्यों ना दी? They were alarmed. वो खौफज़दा हो गए थे. Because before beginning the treatment, क्योंकि इलाज शुरू करने से पहले, Quack was talking of digging the patient's grave. वो नीम हकीम उस मरीज़ की कब्र खोदने की बात कर रहा था. Therefore, they didn't allow them to cure. इस वजह से उन्होंने उसको इजाज़त नहीं दी. What did the quack come back to the camel man? तो वो नीम हकीम उस ऊँटों वाले आदमी के पास वापस क्यों आया? Being foolish, क्योंकि वो बेवकूफ़ था. The quack thought that they had not shown him the right way to cure. उसको लगा कि उस ऊँटों वाले आदमी ने उसको सही इलाज का तरीका नहीं बताया. So in the hope of getting advice, he came back to the camel man. तो उससे नसीहत लेने के लिए वो वापस आया उस आदमी के पास. तो स्टूडेंट्स, ये थे चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस. नेक्स्ट वीडियो होगी इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स, सिनोनिम और पंक्चुएशन के ऊपर. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.